दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करना है, चैप्टर नंबर 4 है, 10th का क्लास है। ये स्टैंडर्ड 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम टॉपिक रहने वाला है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर से कई सारी मेथड इसके अंदर से आने वाली है। ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है स्टैंडर्ड 10th का सीबीएसई एज वेल एज गुजरात बोर्ड दोनों के लिए मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो समझते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करना है, डी बी ये सब क्या है, ये सारी चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मीनिंग समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया हो। सर किस फॉर्म में दिया हो? हमने चैप्टर 2 के अंदर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 के अंदर चैप्टर 2 का नाम था पॉलिनोमियल। क्या नाम था? पॉलिनोमियल। उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, जिसके अंदर मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़े थे। तो एक था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। दूसरा था क्वाड्रेटिक, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। तीसरा था क्यूबिक, ये आपको याद रखना है। सर इनमें क्या डिफरेंस, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक? मैं आपको बता चुका हूँ। लीनियर की डिग्री क्या रहने वाली है अपनी, रहने वाली लीनियर की डिग्री की बात करें तो ये रहने वाला है 1। सर क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या रहने वाली है? ये रहने वाली है आपकी 2। सर क्यूबिक की डिग्री क्या रहने वाली है? तो इसकी डिग्री रहने वाली है आपकी 3। ये आपको याद रखना है। हमने चैप्टर 2 में सभी के स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किए थे। यदि लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ax प्लस बी, क्लियर। क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के। लेकिन इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे यदि आप इक्वल टू 0 लगा देते हो, क्या लगा दिया? इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने इसके आगे इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, इसका नाम चेंज हो गया। इक्वल टू के आने से ही इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन। और इसका यदि यह है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि मैंने इसके आगे इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आ जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन हो जाता है। क्लियर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले इसके ऊपर पूरी चर्चा रहने वाली है। क्या रहेगा रूट, क्या रूट है, क्या डिस्क्रिमिनेंट है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, सारा आज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर ये तो हमको पहले से ही आता है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम पे ही पढ़ा चुके हो। वेरी गुड। अब बात करें भाई डिग्री कितनी होती है? सर इसकी डिग्री 2 होती है। क्लियर। अरे डिग्री क्या होती है? डिग्री सबसे बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। आपको जितने टर्म दिए हैं उसके अंदर देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सर इसके अंदर तो 3 टर्म है, बिल्कुल 3 टर्म है। पहले टर्म का पावर 2 है, दूसरे टर्म का पावर 1 है, तीसरे टर्म का पावर 0 है। इस फॉर्मेट में दिया है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि मैं यहां तक छोड़ देता हूं तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जब मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगा देता हूं तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या चीज है क्या नहीं वो समझते हैं। क्लियर। भाई डिग्री 2 होती है, बिल्कुल। हाईएस्ट पावर होती है, बिल्कुल। ये हम सब जानते हैं, क्वाड का ही मीनिंग दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या और चीज दी है। अब इसके बारे में इसकी डेफिनेशन दी है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्या बोला? जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है। ये बताने वाली बात थी, एक वेरिएबल ही होता है हमेशा, याद रखना। क्लियर। देखो इसमें 2 वेरिएबल हो गए, कितने हो गए? इसके पहले हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था, उसमें 2 वेरिएबल है। इन्होंने क्लेरिफाई किया क्वाड्रेटिक के अंदर हमेशा 1 वेरिएबल लेना है, मतलब एक ही टाइप का आपको वेरिएबल लेना है। ये बात आपको याद रखनी है। किसमें बोला गया? इसके अंदर बोला गया हुआ है कि 1 वेरिएबल लेना है, बिल्कुल। इक्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल। और उसको इस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इस वाली फॉर्मेट में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c एक नंबर कांस्टेंट नंबर हो सकता है। a की वैल्यू आपको 0 नहीं लेनी, इसमें x नाम का वेरिएबल है, और a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी चीज वेरिएबल के आगे होती है उसका कोएफिशिएंट कही जाती है। b है वो किसका कोएफिशिएंट है? x का। c है वो क्या है? c को हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। याद रखना। सर इसको कंपैरिजन करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे एक दिया है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। मैंने यहाँ पे क्या किया? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा
ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो कैसे कंपैरिजन करना है वो समझते हैं। सर x² का कोएफिशिएंट क्या है? 7। ये आप लोग को पता है कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होती है, यू नो वेरी वेल क्या होता है। तो सबसे पहले समझे x² का कोएफिशिएंट, मतलब इधर x² का कोएफिशिएंट कौन है? a, तो इधर x² का कोएफिशिएंट कौन है? 7। तो a की वैल्यू क्या होने वाली है? 7। ये आपको समझ लेना है। क्लियर? इधर x का कोएफिशिएंट क्या रहने वाला है? b। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो b की वैल्यू क्या रहने वाली है? 3। ये आपको समझना है। c जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म याद रखना है। अब आपसे पूछे व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? सर जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो आपको c की वैल्यू क्या लेनी है? 4 लेनी है। क्या लेनी है? 4। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कैसे कोई भी दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे कंपैरिजन करना है, a, b और c का वैल्यू कैसे निकालना है। सर नहीं पता चला तो झटके बताओ। ये देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, सर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। जब किसी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो याद रखना ये 1 होता है। ये आपको 8 और 7 में आप पढ़ चुके हो। तो सर मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी? सर 5 होगी, c की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। ये आपको वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग रखना आ चुका है। क्लियर? ये समझते सर। एक और क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1। मुझे बताइए इसमें a का वैल्यू क्या है? 3, b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू -2, c का वैल्यू क्या है? ओनली 1। ये आप लोग को समझना है और एकदम ध्यान रखना है। तो क्लियर? व्हाट इज द कंपैरिजन? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लो, कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या चीज है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसके सॉल्व द फॉलोइंग। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो उस टाइम पे आपको ये बात याद रखनी है कि आपको एक ही वेरिएबल लेना है, उसी वेरिएबल के साथ आपको सारी वैल्यू पुट अप करनी है। अब समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर 45 मार्बल्स। जॉन के पास और जीवंती के पास, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल है। मैंने कहा जॉन तेरे पास x नाम की मार्बल है, और जीवंती को मैंने बोला यदि जॉन के पास x मार्बल है तो टोटल जो मार्बल है 45, उसमें से मैं जॉन की मार्बल माइनस करूंगा तो किसकी मार्बल आएंगी? जीवंती की। किसकी मार्बल आने वाली है? जीवंती की। अब क्या लिखा है भाई? दोनों ने 5 मार्बल खो दी। क्या किया? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल इच। दोनों ने 5 मार्बल खो दी। जॉन के पास x मार्बल थी तो 5 मार्बल खोई है तो माइनस होगा। तो खोने के बाद इसके पास कितनी मार्बल बचेंगी? 5। अब इन्होंने भी खो दी तो 45 माइनस x माइनस 5, 45 प्लस में -5 उधारी वाला है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, प्लस 45 और -5, फाइनल 40 माइनस x। इसके पास इतनी मार्बल बची। अब क्या लिखा है भाई? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल नाउ दे हैव 124। उन दोनों के पास जो अभी 5-5 मार्बल खोने के बाद जो उनके पास जितनी मार्बल बची है उसका प्रोडक्ट 124 है। क्या रहने वाला है? 124। तो मैंने कहा भाई 5 मार्बल खोने के बाद जॉन भाई के पास कितनी मार्बल बची? x माइनस 5। भाई जीवंती के पास कितनी बची? 40 माइनस x। उन दोनों का प्रोडक्ट करो तो सिर्फ 124 आना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होने इससे जाएगा, x 40 माइनस x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब सुनो, ये अंदर गया तो 40x हो गया, ये अंदर गया माइनस x² हो गया, ये अंदर गया 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। ये अंदर गया तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये बात आप सभी को समझ लेनी है, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे 5x आ गया और यहाँ पे आ गया अपना 124 हो गया, 124 हो गया। अब समझते हैं भाई लाइक टर्म्स है उनको पास ला दो और बाकी को दूर कर दो। तो सबसे पहले भाई x², मैंने क्या किया? इस x² को उधर भेज दिया। जैसे वहां पे भेजा तो x² प्लस में चला गया। ये प्लस 5x और प्लस 40x दोनों को मैंने यही एडिशन किया तो 45x हो चुका। कितना हो गया? 45x हो गया। और प्लस 45x मैंने यहाँ पे नहीं, एक मिनट, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया तो उसके बाद करते हैं। चलो 40x और 5x तो क्या हो गया? 45x माइनस x² माइनस 200 इजिकल टू 124। अब सुनो, ये माइनस x² को मैं वहां पे ले जाता हूँ, साइन चेंज करते सकती। तो ये जो माइनस x² है तो इधर लिखा माइनस x² को वहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस।
ये 45 को वहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -45x। ठीक है, ये -200 है, उसको वहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फाइनली आंसर 124 तो है ही, 124 प्लस ये -200 है, ये प्लस 200 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे x² -45x प्लस 324, ये हमारा फाइनली आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है एग्जांपल नंबर 1। अब आगे समझते हैं एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा है। भाई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ टॉय, क्या बोला, नंबर ऑफ टॉय कितने प्रोड्यूस कर रही है। मैंने कहा एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रही है। सपोज ये कॉटेज इंडस्ट्री एक्स अमाउंट के नंबर ऑफ टॉय बना रही है, तो भाई इसकी प्राइस क्या है पता है। उन्होंने प्राइस में क्या बताया कि आपका क्या लिखा है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। उस दिन जितने उसने टॉय बनाए हैं उसमें 55 माइनस कर दो। भाई उसने एक्स टॉय बनाए थे तो उसमें 55 माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, प्राइस आ गया एक टॉय का। अब मैंने कहा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 750 रुपए आए हैं, कितना है 750 आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टॉय, हमेशा किसी की भी कॉस्ट निकालनी हो तो नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई रेट करना होता है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाने वाली है। याद रहा। अब कितने टॉय बनाए थे भाई, एक्स टॉय बनाए थे, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, और रेट क्या है, ये रेट है एक्स माइनस 55 इजिकल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 750, यहाँ पे नोट कर दिया। अभी अंदर जाएगा x² माइनस 55x, और ये इधर आ जाएगा अंदर, तो माइनस 750 इजिकल टू 0। ये इसका इक्वेशन बनके तैयार हो गया, जिसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने किया एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 गुजरात बोर्ड की जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई, उसकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग किया। अब देखो क्या लिखा है, चेक कीजिए, पहली एक्सरसाइज 4.1 के लिए एग्जांपल कर रहे हैं, चेक कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसमें से हम एक या दो सम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सम ये कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ये वाला सम करते हैं, x 2x प्लस 3। चेक करो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बताना है। तो बिना सॉल्व किए हुआ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इसका चीज का ध्यान रखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई ये अंदर गया 2x स्क्वायर आ गया, ये अंदर गया प्लस 3x आ गया इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखो ये दोनों भाई भाई हैं, इसमें कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता उसको बता देते हैं होता है। तो ये गलती करते टाइम जब आप सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे जरा ध्यान से सॉल्व करो कि आप प्लस का माइनस कर रहे हो या माइनस का प्लस कर रहे हो लाइक टर्म से, यानी ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो ये एक्स स्क्वायर है, भाई तू वहां पे चला जा, तेरा भाई ये रहा, जैसे 2x स्क्वायर ऑलरेडी पहले से यहाँ पे था, ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड क्रॉस करता है तो ये हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या ऑलरेडी है प्लस 1 पहले से है। भाई तू भी एक मिनट इसमें मिस्टेक हुई, सुनो एक्स स्क्वायर को हमने अंदर लिया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इधर प्लस 3x, ये इधर ऑलरेडी पहले से ही, ये प्लस 1 अंदर आएगा तो माइनस 1 इजिकल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर दो और जो लाइक टर्म्स नहीं उनको छोड़ दो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 है और ये माइनस 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आएगा और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। ये हमने थर्ड नंबर का सॉल्व किया, थर्ड नंबर का। अब हम करते हैं कोई बड़ा, फोर्थ नंबर का लास्ट वाला। ठीक है, फोर्थ वाला कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो x प्लस 2 का क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4, ये दे रखा है। देखो इसके लिए आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी है, जब भी कोई भी होल का क्यूब आ जाए तो उसके लिए ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ये आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो इसका हम आइडेंटिटी का पोस्टमार्टम करते हैं। सर पहले का क्यूब दिया है, मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर 2 प्लस 3x और 2 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर होता है 4 4 3 जा 12x इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इतना सभी ने कर लिया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गए, इक्वल टू के सामने इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यदि सेम साइन के साथ कोई नंबर खड़ा है तो कटिंग हो सकता है, याद रखना। क्लियर। अब भाई इसमें कौन सा लाइक टर्म्स, इसको पास में ला दो। इधर हमने क्या किया 12x को 6x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इसका कोई भाई नहीं है, प्लस 12x यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ये प्लस 8 पहले से यहाँ पे था
इसको अंदर बुलाया, -4 को मैंने अंदर बुलाया, तो ये +4 हो गया इजिकल टू 0। अब 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है +12 इजिकल टू 0। यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर का और 4 नंबर का आपका कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया और हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? ये 9th के अंदर चैप्टर 2 के अंदर ये सारी चीजें थी, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी तो एक बार रेफर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 4.1 आ गई। भाई चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखो ये वाला हम ले लेते हैं एग्जांपल में, x स्क्वायर माइनस 2x। अरे सर इसको अंदर तो ले जाओ, कोई बात नहीं, अंदर ले जाते हैं। 2 3 जा 6 -6। बेटा मैंने एक चीज कही थी, कभी भी ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 2x। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। अब भाई कई बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, कभी नहीं काटना है, नेवर। सुनो, x स्क्वायर माइनस 2x, पहले से ये माइनस, तू अंदर आ जा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस तू भी अंदर आ जा, तो क्या हो जाएगा -2x, इधर क्या रह जाएगा 0। अब सुनो, -2x क्या होता है? आप लोग को पता है कि -2x और -2x क्या होता है? -4x प्लस 6 इजिकल टू 0। देखो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। ये 4.1 का सेकंड वाला। एक और कर ले ये वाला। अब सुनो, जब भी आपको होल का क्यूब दिया हो, होल का स्क्वायर दिया हो, उसको होल का स्क्वायर कहते हैं। इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी जो आपने 8th में पढ़ी है, लेकिन आप में से कई बच्चों ने याद नहीं रखी है, तो प्लीज मेहरबानी करके ये चीजें याद कर लेना। अब मैंने क्या बोला, x + 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2x - 3। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। देखो इक्वल टू के साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नंबर के साथ सेम डिजिट हो तो कटिंग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x स्क्वायर यहाँ पे लिखा +1, ए भाई इधर अंदर आ जा, -6 को मैंने इक्वल टू के इस साइड लिया तो क्या हो गया +6 इजिकल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7, क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए 2। क्या इसके अंदर डिग्री 2 है? बिल्कुल सर, इसमें डिग्री 2 है, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग को खुद कर लेना है। आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से कोई एक सम और उठा लेते, ये वाला सम ले लेते, थोड़ा और मजा आएगी। क्लियर? इसको समझते हैं। 2x - 1 x - 3 और x + 5। क्लियर? ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल का मल्टीप्लाई सीख लेना। जिसको नहीं आता तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक अपने ने लेक्चर बनाया बेसिक मैथ्स के अंदर, उसमें जाके देख लेना। बाइनो टू बाइनो, ट्राइनो टू ट्राइनो, मोनो टू बाइनो, ये सब दिया हुआ है। क्लियर? देखो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा 2x x - 3। अरे मेरा भी तो मौका दो, हाँ भाई तू भी चला जा मल्टीप्लाई होने, ये भी चला गया, इक्वल टू का साइन आ गया। अब कौन जाएगा? x, किससे मल्टीप्लाई होगा? x - 1 से। अरे मुझे भी मौका दो, हाँ तुझे भी मौका दे दिया, x - 1। ये सभी को आना चाहिए। 6 7 की बेसिक चीजें हैं जो 10th के बच्चे को नहीं आती, तो फिर कहां से ये सॉल्व करेगा? क्योंकि उन्होंने 8 9 पे बिल्कुल ध्यान दिया नहीं होता है। क्लियर? भाई ये अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ए भाई तू भी अंदर जा, 2 3 जा 6x। अरे भाई तू भी अंदर जा, देखो बार माइनस है तो अंदर की साइन क्या होगी? चेंज, ये होगा। क्लियर? ए भाई तू भी अंदर चला जा, x स्क्वायर, ये अंदर जाएगा -x, ये अंदर जाएगा 5x। भाई यहाँ पे कोई साइन चेंज होगा नहीं। ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती, याद रखना। इसका क्या आएगा -5। चलो भाई जो लाइक टर्म से देख लो। ए भाई तेरा कोई दोस्त है? अरे मेरा ये रहा दोस्त, इसको यहाँ पे ले लो, सभी को एक साइड कर दो। -x यहाँ पे आ गया, ये -6x -6 क्या होगा -7x। ठीक है? -x + 5x, इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ क्या होगा? -x + 5x, इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? +4x। क्या रहेगा? इसका +4x रहेगा। इस +4 को x मैं इक्वल टू के इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। ठीक है? +3 पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है। भाई तेरा दोस्त ये रहा, तू भी अंदर आ जा, इजिकल टू 0। सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, अरे ये तुम तीनों भाई भाई हो? हाँ बिल्कुल। 1 रुपए की उधारी है, 7 रुपए की उधारी है, 4 रुपए की उधारी है। एक को 1 रुपया लेना है, देना है, 7 रुपए देने, 4 रुपए देने, तो इसका टोटल क्या हो जाने वाला है? 12x - 12x +3 + 5 + 8 हो जाएगा। सर ये कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो सॉल्व करना है, उसके बाद डिफाइन करना है। 4.1 की पहली एक्सरसाइज आपको इस तरह करनी है। आगे बढ़ते हैं। 4.1 में ये और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सबको भी आपको कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने आइडेंटिटी बताई उससे ही सॉल्व हो रहा है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। 4.1 के अंदर ये कुछ क्वेश्चन दिए, ये जरूरी है समझना, जो बच्चों को काफी वीक रहता है उनको ये समझाना जरूरी है। सबसे पहला भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया है, कितना एरिया?
528 मीटर स्क्वायर। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, तो L इंटू बी है। क्या रहने वाला है? L इंटू बी रहने वाला है। इसका एरिया रखा है 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट की बात करें, भाई लेंथ कितनी है मुझे पता नहीं है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, देखो कई बच्चों को डाउट रहता है तो आपको याद रखना है, इज को हमेशा इक्वल टू की तरह ट्रीट करना है। क्या बोला मैंने? इज को हमेशा इक्वल टू की तरह ट्रीट करना है। लेंथ इज इक्वल टू, कितनी है लेंथ? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मैंने कहा भाई उसकी जो ब्रीथ है उसको मैंने क्या माना? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो सबसे पहले लेंथ दी है इन्होंने 1 मोर, एक ज्यादा, ब्रीथ की डबल करने पे। क्या बोला? ब्रीथ की ट्वाइस करेंगे तो उसमें एक ज्यादा कर दो, आपकी लेंथ निकल आएगी। मैंने कहा भाई ब्रीथ कितनी है? x, तो उसका डबल कर दिया 2x, उसमें एक बढ़ा दो, ये हमें क्या मिल गई? लेंथ। और ये क्या मिल गया? हमें ब्रेथ मिल गई। क्लियर? अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले के बारे में। L इंटू बी। L क्या दे रखा है? 2x प्लस 1 हमने निकाला। ब्रीथ क्या दे रखी है? x। रूल ये कहता है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके आपको एरिया मिलने वाला है। एरिया कितना है? 528। ठीक है सर, ये तो इजी है, मोनो टू बाइनो, बिल्कुल इजी है। ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये अंदर जाएगा प्लस x, भाई तू अंदर आ जा, माइनस 528, बाहर मत खड़ा रहे। लो सॉल्व हो गया। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो आपको सॉल्व द फॉलोइंग दे रखा है, आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस दे रखा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सेंटेंस को रीड करो और समझने का ट्राई करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक ही इलाज है इसका, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। पॉजिटिव इंटीजर कोई बड़ी तोप नहीं है, ये अपना दोस्त है। कौन है दोस्त? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? सर द नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारा नेचुरल नंबर होता है। क्लियर? कंसेक्यूटिव का मतलब बता दूं, लगातार। क्या होता है? लगातार। द प्रोडक्ट, 2 नंबर बोले हैं, कौन से बोले? यदि पहला नंबर मैंने माना तो एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको पॉजिटिव कंसेक्यूटिव बोले, क्या बोले? कंसेक्यूटिव का एक नंबर लेने के लिए बोला गया है तो x रहेगा, 2 नंबर लेने के लिए बोले गए तो x प्लस 1 रहेगा, 3 नंबर बोले गए तो x प्लस 1 x प्लस 2 रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 नंबर बोले, एक नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कितना है? 306। क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। मुझे मेरे 2 नंबर मिल गए, पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, इनका प्रोडक्ट कितना है? 306। तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा और x प्लस 1 करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 306। इसको सॉल्व करते हैं। ये x अंदर जाएगा, x स्क्वायर, ये x अंदर जाएगा प्लस x। ए भाई तू बाहर मत खड़ा रहे, तू अंदर आ जा। ये प्लस में है तो किसमें आ जाएगा? 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस रीड करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। रोहन भाई की बात कर रहे हैं। रोहन भाई कितने साल के हैं? भाई रोहन भाई है ना अपने x साल के हैं। कितने साल के हैं? x एज है रोहन भाई की। कितनी एज है? x। मैंने कहा भाई रोहन भाई की मम्मी उनसे ना 26 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है माता जी? माता जी 26 साल बड़ी है। यदि रोहन भाई 10 साल के हैं तो मम्मी 36 साल की है। रोहन भाई 5 साल के हैं तो उनकी मम्मी 31 साल की है। ये याद रखना है, पर मुझे एज पता नहीं है। मैंने कहा रोहन भाई x साल के हैं तो उनकी जो माता जी है, माता जी की एज क्या होगी? मदर्स एज x प्लस 26 होने वाली, ये मम्मी की एज है। अब क्या बोले रोहन भाई? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, मतलब अभी उनकी एज कितनी है? x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? इतनी। फिर मैंने बोला मम्मी की भी एज बढ़ेगी, बिल्कुल। मम्मी 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी? मम्मी हो जाएगी इतनी की। क्लियर? 3 साल बाद रोहन भाई कितने के हो जाएंगे? x प्लस 3। मम्मी कितनी की हो जाएगी? x प्लस 29। भाई उनकी एज का प्रोडक्ट 360 दे रखा है। कितना दे रखा है? 360। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 29 और इज इक्वल, इसको सॉल्व कर देना है। सर ये तो बाइनोमियल आ गया, कोई बात नहीं, बाइनो का बाइनो से कर दो। सॉल्व करते हैं। ये x अंदर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 87 इजिकल टू 360। ये अपना सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब शॉर्टकट, अब लिखना भी बंद कर दो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। देखो x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, x स्क्वायर, भाई ये दोनों लाइक टर्म्स है। अरे कौन लाइक टर्म्स है? ये दोनों लाइक टर्म्स है। मैंने शॉर्टकट डायरेक्ट सॉल्व करके निकाला है। तो आप लोग को इतनी होशियारी नहीं माननी, आपको आराम से सॉल्व करना है, ऐसे करके, यूं छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि आपका मैथ्स इतना मजबूत अभी हुआ नहीं है। ठीक, ऐसे करके अंदर ले जाना, इस तरह, इसको अंदर इस तरह करना, तो ये आंसर निकलेगा आपका डायरेक्ट। ठीक है। अब 29x प्लस 3x, सर पता है x स्क्वायर प्लस 32x होता है। हाँ भाई 87 है, 360 अंदर आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आऊंगा।
360 अंदर आ गया, तो बताओ फाइनल सॉल्यूशन क्या रहने वाला है आपका। 360 जैसे ही अंदर आ जाता है तो 60 और 70 87, 87 को 3 लाफा मारा 32 73 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 माइनस आएगा माइनस 273 आएगा। कितना आएगा 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्लियर, चला बता, चलो आगे समझते हैं। भाई ट्रेन के बारे में दिया है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है भाई 480 किलोमीटर ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है। मैंने कहा भाई ट्रेन रेगुलरली चल रही है, तो थोड़ा सा लंबा सवाल जाने वाला है, तो इसको देख लेते हैं, इसको जरूरी है समझना। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है d अपॉन टी। क्या होता है d अपॉन टी। अब मैं क्या करूंगा, इस t को मैं इधर भेज दूंगा, तो t का फॉर्मूला बन जाएगा d अपॉन एस। क्या बन जाएगा d अपॉन एस। अब ट्रेन जा रही है रेगुलर स्पीड से, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480, और इतनी स्पीड में जा रही है, कितने में जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है। क्लियर। अब ट्रेन क्या करती है, ट्रेन टाइम लेती है 3 घंटा ज्यादा। जब ट्रेन ने 3 घंटा ज्यादा लिया होगा तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस की जो कवर किया होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम। टाइम ज्यादा स्पीड कम। कितनी स्पीड कम की है ट्रेन ने, ट्रेन ने स्पीड किया 8 किलोमीटर की। जब 8 किलोमीटर की स्पीड कम करने से कितना ज्यादा टाइम लग गया, 3 घंटा। तो वैसे रेगुलर ट्रेन कितने बजे पहुंचती थी, t मिनट पे पहुंच जाती थी। कितने पे, t। अब कितना लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा, और डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, और स्पीड हमने क्या की, घटाई। s कितनी घटाई, 8 किलोमीटर। कितनी घटाई, 8 किलोमीटर पर आवर। अभी जो t की वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, आपका आराम से सॉल्यूशन निकल आएगा। t हमारा जो रेगुलर है वो 480 अपॉन s है, और t हमने बढ़ाया, t ज्यादा लिया, तो स्पीड हमारी क्या हुई, कम हुई। तो इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको 480 अपॉन में s प्लस 3 अपॉन में 1, 480 अपॉन s माइनस 8 क्या रहेगा, अपॉन में s माइनस 8 ये रहने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये एलसीएम करेंगे 1 से, इधर s से, तो 480 प्लस 3s इज इक्वल टू s 480 अपॉन s माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा अपने को डेटा, इसको थोड़ा हटा देना पड़ेगा। ठीक है, रोहन भाई को यहाँ भेज देते। क्लियर। अब देखो इसको डेटा सेट करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 480 प्लस 3s, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, s माइनस 8 से, और ये 480 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s से। ठीक है, ये s हो गया। क्लियर। इसको अंदर लेते हैं, इसको अंदर लेंगे तो क्या होगा 480s, इसको इधर लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 480 मल्टीप्लाई 8, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 3840। क्या आएगा, 3840। फिर इधर प्लस लिखेंगे, इधर 3s स्क्वायर आएगा, फिर इधर क्या आएगा माइनस 3/24 s आएगा, इजिकल टू 480s आएगा। याद रखना, इस तरह इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ये आप लोग कर लेना, बाइनोमियल टू बाइनोमियल डायरेक्टली मैंने बता दिया। देखो 480 से 480 कट गया। क्लियर, 480 से 480 कट गया। फाइनल हमारा आंसर जो आएगा 3s स्क्वायर। भाई तुम इधर आ जाओ, 24s माइनस, भाई तुम पीछे चले जाओ। अब बताओ क्या ये सिस्टमेटिकली अरेंज हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आता है। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, इसी के साथ 4.1 अपनी पूरी हो गई। अब 4.2 के लिए समझते हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट निकालने हैं। जो चैप्टर 2 के अंदर जिनसे हम 0 कहते थे, वहां पे इनको हम रूट कहेंगे। सेम मेथड, सेम प्रोसेस है। देखो ये फैक्टराइजेशन का सबसे पहली चीज, भाई पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी कैसा भी दिया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, कई बार ऐसा दे देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये क्या दे दिया, भाई कुछ दिया नहीं है। कई गधे बच्चे ऐसे भी थे, इसका टुकड़ा करने लग गए थे भी। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इसका टुकड़ा करने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसको प्रॉपरली अरेंज कर देना है। क्या कर देना है, 2x स्क्वायर, ये भाई तू इधर आ जा, प्लस 2x माइनस 7, ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले जब आप वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरी है बनाना। क्लियर। अब सर मिडल टर्म के इस तरह स्प्लिट करो। मिडल टर्म कौन सा है, bx। क्या है, b। मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करो कि उसका स्प्लिट करने के बाद उनका मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आना चाहिए। चला पता, एक बार फिर से बताओ, ये जो मिडल टर्म है ना, ये +5, इसको इस तरह तोड़ो
कि जो दो टुकड़े हो रहे हैं उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई सी के इक्वल होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। भाई ये 5 मैं तुझे इस तरह तोड़ूंगा कि तरह मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाए, तो मैंने इसको तोड़ दिया 3 इंटू 2 के फॉर्म में, 3 टू जा 6 आ रहा है, मतलब ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने देखा ए क्या है इधर 1 और सी क्या है 6, तो 1 इंटू 6 किया तो क्या आ गया 3 इंटू 2 का, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये 5 को इस तरह तोड़ना है, प्लस करने पे 5 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए ए इंटू सी बन जाए। कुछ बच्चों को नहीं पता चलेगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, क्लियर? यदि किसी को ना पता चला हाथ उठाते क्लियर, इसको समझते हैं? ठीक है, दोबारा समझाते हैं आपको, क्लियर कर दो, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। देखो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ एसी निकालना बहुत जरूरी है, इसको हम आगे समझेंगे, आगे एक और एग्जांपल है उसमें समझते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2। बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है, इसको नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो फैक्टराइजेशन मेथड को जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने? ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू -2, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -12। क्लियर? अब इस -12 को इस तरह ब्रेक डाउन करो कि इसका प्लस करने से इक्वल टू बी बन जाए। सुनाइए फिर से क्या बोला? पहले हमने क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया -12। इस -12 को इस तरह ब्रेक डाउन करो कि आपका प्लस करने या माइनस करने पे बी बन जाए। बी क्या है मेरा? -1। क्या है? -1। अब इस 12 के ऐसे टुकड़े करो कि डिफरेंस -1 बचे। तो मुझे पता है 3 4 जा 12। अब सुनो, हमेशा जो मिडल में साइन है वो साइन हमेशा बड़े भाई को दो। मैंने क्या बोला? मिडल में माइनस, मैंने एक माइनस किया। अब चेक करते हैं भाई, इसको प्लस दे दिया, +3 -4, इसका आंसर क्या आएगा? -1। भाई तूने बी को सेटिस्फाइड कर दिया क्या? ए और सी को सेटिस्फाइड किया है क्या? चेक करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होता है। एक बार माइनस है तो -12, दोनों चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो आगे बढ़ना है। एक चीज सेटिस्फाइड करने से कुछ चलेगा नहीं। क्लियर? देखो दोनों चीज मेरी सेटिस्फाइड हो गई। मैंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई सी की वैल्यू किया। क्या किया? ए और सी को मल्टीप्लाई किया। सी मेरा दे रखा था -2, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, -12 आया। इस -12 को मैंने ऐसे टुकड़े करे कि इनका प्लस या माइनस करने से हमारा बी बन जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बी की वैल्यू क्या है? -1। ये आपको समझना है। क्लियर? अब मैंने कर दिए इसके टुकड़े। अब इसको हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। याद रखना, +3 - 4x ले लिया। अब इसके ग्रुपिंग करना है, दो का ग्रुपिंग करना है। सुनील कंट्रोल योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसंट्रेट हियर। 6x² + 3x - 4x - 2, इसमें ग्रुपिंग करना है। ऐसी चीज लेनी है जो इसके पास भी पड़ी हो, इसके पास भी पड़ी हो। ऐसी चीज लेनी है जो इसके पास भी पड़ी हो और इसके पास भी पड़ी हो। मैंने कहा भाई तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास 3 पड़ा है। हाँ मेरे पास तो खुल्लम खुल्ला 3 पड़ा है। अरे मेरे अंदर बंधा हुआ है, क्या है भाई? ये 3 पड़ा है। तो मैंने इससे 3 और इससे 3 ले लिया, साइड में रख लिया। अब इसके पास कौन सा नंबर बचा? 3 कॉमन निकालने के बाद 2 बचा। मैंने कहा भाई तेरे पास वेरिएबल कोई पड़ा है? बोला मेरे पास एक वेरिएबल पड़ा है जिसका नाम x है। मेरे पास x नाम के 2 वेरिएबल पड़े, मैंने तो एक कॉमन ले लिया। जब मैंने इसमें से 3x निकाला दोनों में से, तो भाई इसके पास कौन सा नंबर बचा? 2, और इसके पास एक वेरिएबल बचा। भाई इसके पास कुछ नहीं बचा। जब किसी भी टर्म के अंदर कॉमन निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचता तो हमेशा क्या बचता है? 1। ए भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, नंबर के अंदर नंबर छुपा हुआ है। ये तो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है 2, पर इसके अंदर भी 2 निकलेगा, क्योंकि 4 क्या होता है? 2 2 जा होता है। तो 2 और 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो बचा क्या इधर? 2 कॉमन ले लिया, इधर बचा 2x। जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज। अब सुनो, अब कौन सी चीज दो इन दोनों के पास पड़ी है? सर ये पूरा ग्रुप उठा लो, 2x + 1 का 2x + 1, और इधर से क्या आएगा? 3x, और इधर से क्या आएगा? -2। इनको ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका निकालते हैं 0, या इसमें कहा जाएगा रूट। क्या कहा जाएगा? रूट। अब 2x + 1 = 0, इस +1 को वहां पे ले जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, ये अपना -1 इस 2 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। जब किसी भी चीज में कुछ रिलेशन नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, तो x इज इक्वल टू -1/2। ये x की वैल्यू आ गई। दूसरी x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 वहां पे जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 2/3। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/2, -1/2 एंड 2/3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा। सेम चीज, सब कुछ सेम है, जैसे 0 निकालते हैं वैसे ही निकालना है, लेकिन इस दोगले का नाम यहाँ पे रूट रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा, रूट। एक और सम करते हैं और क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये सम दे रखा है 3x² - 2 √6x + 2। सर रूल ये कहता है फर्स्ट टर्म a और c का मल्टीप्लाई कर दो साइन के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 2 क्या कर दिया, 12 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 12 का ऐसा टुकड़ा करो कि -2, वेट मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। a और c को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। a और c क्या है, a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू 2, तो 3 2 क्या होता है हमारा 6 रहने वाला है। इस 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 √6 बन जाए। तो मुझे पता है ये 6 जो है उसमें 2 रूट छुपे होते हैं कि नहीं छुपे होते। देखो √6 मल्टीप्लाई √6 क्या होता है 6। अब √6 + √6 करेंगे तो क्या होगा 2 √6। याद रखना ये बात आपको। मुझे एक बात बताओ, x + x क्या होता है, 2x होता है बेटा। x + x 2x होता है। क्लियर, बहुत होशियार हो, शाबाश। अब समझते हैं इसको, 3x² माइनस रूट, एक मिनट इन दोनों को माइनस देना पड़ेगा। अब देखो √6 क्या होता है 6, 2 बार माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे हम, √6x + √6x + 2। क्या यहाँ पे बाइनोमियल का ग्रुप बन गया, दो का बना के नहीं बना, हाँ माइनस आएगा। क्लियर। अब कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो मुझे पता है ये जो 3 है इसके अंदर क्या छुपा है, √3 छुपा हुआ है। अभी 6 है, इसके अंदर क्या छुपा है, √3 और √2 छुपा है। इस 6 के अंदर क्या छुपा है, √3 और √2 छुपा है। इसके अंदर क्या छुपा है, √2 छुपा हुआ है। अब सुनो, कॉमन लेने की बारी आ गई। ए √3, अब इसको कलर चेंज कर दो तो और मजा आएगा। लो बस, ए तेरे अंदर ये पड़ा है, अरे ये भी मेरे पास पड़ा है, तो मैंने क्या लिया, √3 को कॉमन ले लिया। ए वेरिएबल में क्या पड़ा है 2x, तेरे पास 1x पड़ा है, 1x कॉमन निकाल दिया। जब मैंने इस पे से 1x और √3 ले लिया तो इस पे क्या बचा, √3 और 1x बचा। यहां से मैंने √3 और x कॉमन ले लिया तो अकेला क्या बचा, √2 बचा, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखते हैं ऐसी चीज लेनी जो दोनों के पास, √2 मैंने कॉमन निकाल दिया। देखो कभी भी माइनस का साइन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होगा। √2 कॉमन निकाल दिया, अब क्या बचा, √3 और बचा x, और जब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस और √2। क्या ये दोनों सेम आ गए? जब ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लेना आपका आंसर सही जा रहा है। क्लियर। कॉमन क्या निकाला, √3x माइनस √2, एक ये आ गया, दूसरा भी हमारा सेम ही रूट आया है, ये आ गया। किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, -√2 = 0। ये -√2 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3x = √2 आ जाएगा। x का और √3 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। √3 = के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा कि अपॉन में, दोनों सेम ही चीज होती है, अपॉन में जाएगा। क्लियर। तो √2 अपॉन √3। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम इसको ऐसा लिख दे तो चलेगा, बिल्कुल ऐसा भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, बोथ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सेम रूट। कौन सा रूट है, √2 अपॉन √3। क्लियर। अब हम करते हैं 4.2 की स्टार्टिंग। कैसे शुरुआत होगी, 4.2 के अंदर निकालेंगे फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालेंगे, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझते हैं, सबसे पहले हम सारे सम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, देखो स्पीड में करेंगे, सिस्टम से करेंगे, सारी चीज समझाऊंगा। सर रूल ये कहता है a × c करो। a क्या है 1, c क्या है -10, मल्टीप्लाई किया -10 आया, इसका टुकड़ा इस तरह करो कि आपका -3 बन जाए। मैंने कहा 7 नहीं 5 2 जा। अब मुझे चाहिए माइनस, तो बड़े भाई को मैंने ये साइन दे दी। क्या दे दी, बड़े भाई। अब देखो काम मेरा टनाटन है या नहीं। 5 2 जा 10, एक बार माइनस है, -10 आ रहा है, -5 और +2 -3 हो रहा है, काम ओके का है। x² -5x + 2x -10 = 0। क्या करेंगे, = 0 करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इक्वल टू 0। भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? हाँ सर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक्स 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 कॉमन ले लिया तो एक्स एक्स बचा -5। कुछ कॉमन आ रहा है +2, तो +2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x -5। तो x -5 और इधर क्या लिखा? यहाँ से ये दोनों चीज उठा ली, x +2 याद रखना है। x -5 = 0, x +2 = 0। -5 को वहां पे भेजा तो क्या हो गया? 5, और यहाँ पे +2 को वहां पे भेजा तो -2। 5 and -2 is the root of this quadratic equation, और अपना ये सॉल्व हो गया। क्लियर? -5 and -2 is the root of this quadratic equation। क्लियर? इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? समझ गए? एक और सवाल करते हैं और समझते हैं इसको। याद 2x² + x -6, ध्यान से समझना प्लीज। सबसे पहला रूल, a और c को मल्टीप्लाई करो। a क्या है मेरा? 2, c क्या है मेरा? -6। बिल्कुल भी घबराना नहीं, -12 आना है। भाई इसका इस तरह टुकड़ा करो कि +1 बन जाए। जब बेटा इधर कुछ नहीं है तो +1 है, तो मुझे पता है 4 3 जा। मैंने क्या किया? बड़े यहाँ पे जो साइन चाहिए वो मैंने साइन दे दी। मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए था? +1। क्या चाहिए था? +1। तो ये +1 बड़े भाई को साइन दे दो और छोटे को माइनस दे दो, काम हो गया। देख लो, देखो 4 3 जा 12, एक बार माइनस है, -12 आ रहा है। 4 रुपए खुद के पास पड़े, 3 रुपए उधारी है, 1 रुपए खुद के पास आ गया। क्लियर? इसका चलो सॉल्व करते हैं। 2x² + 4x - 3x - 6 चेक करते हैं। 2 2 का ग्रुप बनाते हैं, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालते हैं, जो नहीं निकल रहा है उसको छोड़ दो। यहाँ पे मैंने कहा भाई 2 तो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, लेकिन ये 2 कहाँ छुपा है? 4 के अंदर। तो इसमें से 2 कॉमन निकाला तो भी क्या बचा? x, और यहाँ से क्या बचा? 2। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल कॉमन क्या आ रहा है? 3। -3 कॉमन निकाला, बचा क्या? 2। लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, x + 2 कॉमन आ गया। इधर से मैंने 2x उठाया, इधर से क्या उठाया? इसको एक और बना दिया। लो, एक और बन गया। x + 2 = 0 ले लिया, 2x - 3 = 0 ले लिया। +2 वहां पे गया तो अपना -2 हो गया, एक रूट मिल गया। 2x - 3 वहां पे गया तो 3 हो गया। x = 3/2 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। 2 रूट हमारे आराम से निकल गए। 4.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है। √2x² + 7x + 5 √2। रूल हमारा क्या कहता है? सर a और c को मल्टीप्लाई करो। किसको? a और c को मल्टीप्लाई करो। a और c को मल्टीप्लाई करना है, समझना है। a क्या है हमारा? √2, c क्या है? 5√2। √2 × 5 किया। देखो √2 क्या होता है? 2। क्या होता है? √2 क्या होता है? 2। हमेशा याद रखना, 2 5 जा 10। फाइनल आंसर क्या आ गया? 10। इसके इस तरह टुकड़े करो कि 7 बन जाए। अरे भैया ये तो घर की बात है, बहुत ईजी है। +5 + 2 + 7 बन रहा है, 5 2 जा 10 बन रहा है। दोनों चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और मिडिल टर्म जो है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। √2x² + 5x + 2x। इसमें एक बच्चे को डाउट आया था कल, वो पूछ रहा था, उसका भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना है, ठीक है? तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर x कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, x कॉमन ले लिया तो भी √2x बच गया। इसमें से मैंने एक x कॉमन ले लिया, ओनली 5 बचा। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, क्या आ रहा है कॉमन? ये 2 है ना, इस दोगले के अंदर √2 भी छुपा है, ऐसा होता है ये दोगला। तो √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका? √2x + 5 बच गया। सर ये दोनों सेम आ गए, अच्छी बात है, तो आपका आंसर राइट है। चलो √2x + 5, यहाँ पे मैंने ये कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? x, और इसको मैंने साथ में ज्वाइंट बना दिया। एक मिनट, ये गलती आ गई। चलो मैंने क्या किया? ये x को यहाँ पे ले लिया प्लस √2 यहाँ पे कर दिया, = 0। अब क्या करूंगा? √2x + 5 = 0, x + √2 = 0। अब क्या करेंगे? +5 भाग, यहाँ से +5 भाग गया, बेचारा प्लस में था माइनस में चला गया, और √2 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई में था, तो क्या हो गया? डिवाइड में आ गया। ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, एक रूट। दूसरा रूट का क्या करेंगे? +√2 वहां भाग तो -√2, ये हमारा दूसरा रूट मिल गया। इस तरह हमने सॉल्व कर दिया 4.1 का थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं। इस तरह से कि हमसे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम इजी है। 2x² - x + 1/8 = 0। सर ये अपॉन में 8 आ गया, बिल्कुल नहीं करना है, आपको छूट दे रखी है। कोई भी नंबर को आप इक्वेशन या पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, ये आपको छूट दे रखी है। मैंने क्या किया? पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर, ये 8 इधर गया तो क्या हो गया? 16x²। ये 8 इधर गया तो क्या हो गया? -8x।
ये 8 इधर गया तो 8 से 8 कट गया तो क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। रूल ये कहता है कि a और c को मल्टीप्लाई करो। प्रथम a और c क्या है, c, a और c को मल्टीप्लाई करो। मैं इधर कर देता हूं a इंटू सी। a क्या है मेरा 16, c क्या है मेरा 1। 16 बन जाए क्या होता है 16। इसके इस तरह टुकड़े करो कि -8 बन जाए। अरे सर वेरी इजी, -4 मल्टीप्लाई -4, देखो काम हो गया। 4 4 जा 16, 2 बार माइनस है तो साइन आएगा नहीं। 4 रुपए उधारी, 4 रुपए उधारी, टोटल 8 रुपए उधारी दिख रही है। क्लियर। 16x² -4x +1। क्लियर। ये आप चाहो ना तो मिडिल टर्म से भी नहीं कर सकते, इसके लिए एक फॉर्मूला अच्छा खासा है, ये वाले फॉर्मूले से कर सकते। कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए आप लोग को सिखाया हुआ है पर आपको याद नहीं आ रहा है इसलिए। चलो भाई जो चीज है भूल गए, अभी देखो इसको हम साइड में करते हैं। भाई तू साइड में आ जा, ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। इससे जो हमारा चल रहा है उसी पे हम चलते हैं। चलो भाई कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर इसमें 16 में कॉमन आ रहा है क्या 4, इसमें क्या आ रहा है 4 ले लिया। x² x कॉमन आ गया 4x -1 -1 4x -1, क्योंकि भाई माइनस से साइन चेंज हो गया। 4x -1 यहाँ पे लिख दिया ये और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। 4x -1 यहाँ पे भी हो गया। 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ये 1 उधर जाएगा और डिवाइड अपॉन 4, ये क्या आएगा 1/4। मैं कह सकता हूँ ये दोगला वाला जो रूट है इसका नाम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सेम रूट आए। क्या आंसर सेम रूट आया 1/4। क्या आया 1/4 हैविंग 2 रूट। सर एकदम इजी, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे को क्वेश्चन आया था 100² -20x +1, ये वाला करना है। देखो रूल ये क्या कहता है, a और c। बेटा हैनिश a क्या है मेरा, c क्या है, c क्या है 1। बहुत शाबाश, अच्छा गुड, वेरी गुड। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। 100 × 1 इज इक्वल टू क्या होता है 100। भाई 100 के ऐसे टुकड़े करो कि -20 बन जाए। क्या बन जाए -20। कोई बात नहीं, घर की खेती है, -10 कर दिया। देख लो 10 रुपया उधारी, 10 रुपया उधारी, 20 रुपए की उधारी होगी। 10 कितना होता है 100, 2 बार माइनस तो साइन लगाने की नहीं। क्लियर। 100x², इसमें भी है ना a + b होल का स्क्वायर इंडिया। क्या आंसर आएगा 10x + 1। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे -10x +1 कॉमन आ रहा है। हाँ सर क्या आ रहा है 10x, बचा क्या 10x -1 कॉमन आ रहा है। कुछ आ रहा है कॉमन, यस सर। क्या आ रहा है -1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एज इट इज 10x -1 ब्रैकेट में 10x -1 यहाँ से ये दो कॉमन लेकर यहाँ पे लिख दिया। इसको उठाया ज्वाइंट मार दिया। ठीक है, इक्वल टू 0 करना बेटा, ये इक्वल टू 0। 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x -1 इज इक्वल टू 0। सुन लो बेटा ध्यान से, ये -1 को उधर फेंक दो उठा के। ये -1 तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 और x का क्या रिलेशन है 1/10, इसका भी 1/10 आएगा, इसका भी 1/10 आएगा। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द सेम रूट जस्ट लाइक दिस। क्लियर। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन कर दिए। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन जिनका ये चीज दी है। इसके अंदर हमें आंसर भी निकालना है, तो 1-2 के आंसर निकालेंगे, बाकी के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देते जाएंगे और सॉल्यूशन करना है। क्या लिखा है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। भाई 2 नंबर पड़े मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन से 2 नंबर है। मैंने कहा एक नंबर x है तो दोनों का टोटल 27 रखा है, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली यही होगा। ये तो आपके पास खोपड़ी है, इतना दिमाग है। 2 नंबर दे रखा है, उनका टोटल 27 है। यदि एक नंबर 5 है, यदि दोनों का टोटल 27 है, एक नंबर 5 है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा नंबर क्या होगा 22 होगा। कितना होगा 22। एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा 17। यदि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 - x होगा। उनका प्रोडक्ट कितना है 182। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बोला है ना, तो 27 - x इज इक्वल टू 182 लिख दिया। भाई अंदर जाना, अंदर गया, ठीक है। तू भी अंदर जाना, हाँ मैं भी जा रहा हूँ, गया 182। भाई तुझे यहाँ पे चले जाओ, साइन चेंज करवा देते हैं। -x² वहां गया तो क्या हो गया x², 27x वहां गया तो क्या हो गया -27x इज इक्वल टू +182 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सर इसको सॉल्व कर दो ना, सॉल्व कर देते। शॉर्टकट मेथड अपने पास मस्त वाली मेथड है। देखो x² -27x + 182, ये 182 का याद रख ले, रट्टा मान लो। ये 13 × 14 होता है, याद रख लो, रट्टा ही मान लो। 182 13 × 14 होता है। हर बार एग्जाम में 1-2 जगह पूछा जाएगा, जो पेपर सेटर है ना उसको हार्ड बनाना है तो ये क्वेश्चन डालेगा, और आपने को याद रख लें 13 × 14 182 ही होता है। ये रट्टा मार लो, 13 × 14 182 होता है।
देखो एक्स स्क्वायर इधर लिखा, माइनस 13x लिखा, माइनस 14x लिखा, प्लस 182 किया, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, x को कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 13, क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, हाँ आ रहा है, माइनस 14, क्लियर? x माइनस 13, क्लियर? x माइनस 13 इधर लिखा, यहाँ से इन दोनों को उठाया, ज्वाइंट मारा, x माइनस 14 कर दिया, क्लियर? ये बेटा गलती हो गई, हाँ साइन चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए x इक्वल टू 13 आ गया और ये क्या आ गया? x इक्वल टू 14। तो क्या बोला? यदि एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 14, बिल्कुल सही बात है। 27 माइनस 13 14, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, एक नंबर 13 है, दूसरा नंबर क्या है? 14। इस तरह हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं ओनली इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व आपको खुद करना है। चलो भाई ये क्या बात आ गई? वही चीज आ गई, इसमें के बच्चे फंस गए थे, है ना? तो ये बच्चे ना फंसे तो इसको पूरा करवा देते हैं। भाई दो नंबर है, अरे पॉजिटिव इंटीजर बोले तो क्या है? नेचुरल नंबर, क्या है? नेचुरल। कंसेक्यूटिव बोले तो लगातार वाले नंबर, क्या है? पहले वो दो नंबर का पता करो। सर एक नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है, उनका सम ऑफ फूस स्क्वायर, उनका स्क्वायर करने के बाद उनका प्लस करो तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? 360। तो मैंने क्या किया? x का स्क्वायर किया प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर किया और आंसर क्या डालना है? 365। अब सुनो, x स्क्वायर इधर किया। अब कई बच्चे, एक हमारा होनहार बच्चा था, अभी भी है वो बच्चा, वो पता है क्या करता है? वो ऐसा करता है, देखो ऐसे 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 एक बच्चे ने किया तो यूं करके, और पता फिर क्या किया? फिर ऐसा भी कर दिया बच्चे ने, ऐसा, और अच्छा बच्चा था वो। अब नाम नहीं लूंगा मैं उसका, बेइज्जती हो जाएगी, नाम नहीं लूंगा उसका। बहुत होनहार बच्चा था, ऐसा ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, टॉपर बच्चा है वो, ठीक है ना? उसने ऐसा किया था, और उसने कैसे किया वो पता नहीं। एक्स स्क्वायर, अरे सर ये तो अपना दोस्त है, होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर का आइडेंटिटी याद करो और उसका नाम लेके लिख दो, इज इक्वल टू 365, भगवान का नाम लेके लिख दो। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर होता है प्लस 2x होता है। ए भाई बाहर क्या कर रहा है? अंदर आना, इक्वल टू के अंदर आएगा तो तेरा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 था, माइनस 365 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x, इसको सॉल्व किया, माइनस 364 इज इक्वल टू 0 होगा। देखो ये आ गया हमारा। अब सुनो, मैंने आपसे कहा था आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई भी नंबर आप डिवाइड कर सकते हो। सर क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 364 इज इक्वल टू, अरे भाई इसमें से एक नंबर कट रहा है, 2 2 कट रहा है, देख लो सबको दिख रहा है, 2 2 क्लियर दिख रहा है, कट रहा है, 2 से टूट गया, 2 से टूट गया, इसका आधा कितना होता है? 182 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 180। और सो पहचान गया कौन है ये? कौन है? याद आया किसी को? नहीं आया? a और c को मल्टीप्लाई करो, 1 है, c को 182, इसके टुकड़े इस तरह करो। अरे सर ये तो अपना दोस्त है 14, ठीक है, ये प्लस है ना, तो प्लस को ले लो, इसको माइनस दे दो, काम हो गया, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, ठीक है, माइनस 13 कॉमन आया, माइनस है तो साइन चेंज हुआ, x प्लस 14, क्लियर? तो x प्लस 14 यहाँ पे आया और यह है x माइनस 13। तो हमारा एक आंसर जो आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, प्लस 14 वहां पे जाएगा तो एक वैल्यू x की आएगी माइनस 14 और एक वैल्यू आएगी 13। तो बताओ कौन सा आंसर लें? माइनस 14 के 13? सर माइनस 14 नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होते, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13। जब ये 13 है तो ये क्या होगा? सॉल्व। क्लियर? तो ये आपको समझ लेना है और इसको किस तरह सॉल्व करना है। आगे एक और क्वेश्चन दिया, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या दिया है? द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास बनाए। देखते हैं हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ध्यान से समझना तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपको सेक्शन डी के अंदर 4 नंबर में पूछा गया था पिछले साल, यही सेम क्वेश्चन। क्या बोला है? एक ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री गिरता है हमेशा एल्टीट्यूड, उसका ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है। भाई बेस तू एक्स है तो तेरा ये जो ना इसमें 7 सेंटीमीटर लेस कर ले, क्या ये सही लिखा है मैंने? देखो तो बेस से जो आपका एल्टीट्यूड है, खड़ा एल्टीट्यूड, वो 7 सेंटीमीटर कम है। यदि बेस मेरा x है तो मेरा एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम बोला है। और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13। तो बताओ इसका अदर 2 साइड का मेजरमेंट बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस भैया को सभी जानते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है अपना। पाइथागोरस एक ही चीज कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, साइड 1 का स्क्वायर करो प्लस साइड 2 का स्क्वायर करो। मैंने नाम दिए ए बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन सी है मेरी? AC। कौन सी है? AC। मैंने यहाँ पे AC का स्क्वायर लिखा। S1 किसको मानता हूँ? BC को, तो BC का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा। S2 किसको माना?
ए बी को, तो मैंने यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिखा। अब जो जो दिया उसका मेजरमेंट डाल दो, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है। AC कितना है सर, AC 13 का स्क्वायर है। BC कितना है सर, BC का मेजरमेंट x है, तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया। AB का मेजरमेंट कितना है, x माइनस 7 है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अभी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 13 का स्क्वायर क्या होता है, इधर सॉल्व करते हैं, 169 x स्क्वायर। अरे ये तो सर हमको आता है, बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, इसमें हम लगाएंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब सॉल्व करते हैं, चलो x स्क्वायर क्या हो गया भैया, दोनों भाई भाई में, माइनस 14x प्लस 49। ए बाहर क्या कर रहा है, अंदर आ जा, अंदर आ गया। 169 कितना आ गया, इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, इधर स्क्वायर लिखना भूल गया। क्लियर। अब देखो जो लाइक टर्म्स है कुछ कर दो, ये 49 है याद रखना, तो इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 169 कितना होता है वो चेक करते हैं। देखो 40 और 160 200 होता है, 9 और 9 18 होता है, कितना हो गया, तो हमारा एक प्लस माइनस माइनस होगा, 49 को 69 में माइनस करेंगे 120 आएगा, सॉरी बेटा माइनस 120 आएगा। क्लियर। अरे सर इसमें से कुछ कट रहा है क्या, अरे हाँ सर 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को इस तरह, तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यही होगा ना, हाँ यही होगा। सर इसका रूट तो निकालो, करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। इधर हम करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ पे इसका थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस हमारे पास बहुत बड़ी, यहाँ से ले लेते हैं स्पेस, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा कर दो, साइड में करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, सो रूल ये कहता है फर्स्ट टर्म a और c का मल्टीप्लाई करो। a और c का मल्टीप्लिकेशन कौन बताएगा डायरेक्टली करके मुझे, इसमें a और c का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कौन बताएगा फटाफट, a और c का माइनस 60, वेरी गुड। क्या आएगा, माइनस 60 का इस तरह तोड़ो कि 7 बन जाए। सर ये तो बहुत हार्ड आ गया। अरे हाँ 12 5 जा, क्या होता है 12 5 जा, क्या होता है 12 5 जा। देखो इसका देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा होता है 60, एक बार माइनस तो माइनस 60, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 होता है। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60, कॉमन आ रहा है x माइनस 12, इधर क्या आएगा प्लस 5 x माइनस 12, तो क्या आ गया x माइनस 12 कॉमन निकाले, इसको यहाँ से उठाया जोड़ी मिला दी, ठीक है। x माइनस 12 का क्या हो जाएगा 12 और x इक्वल टू माइनस 5, कौन सा हमारा आंसर ज्यादा सही है, माइनस 5 आया ना, x की 2 वैल्यू है, कौन सी कंसीडर करूं मैं, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी साइड का मेजरमेंट माइनस में नहीं होता, देन वी हैव टू कंसीडर 12। e 12 है तो e कितना होगा, सॉल्व हो गया, चला पता, क्योंकि उन्होंने बोला था बेस 12 है, उसमें 7 कम कर दो 5 हो गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं इसका। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, वही क्वेश्चन आ गया, इसका सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व पर्टिकुलर डे, मैंने कहा भाई एक दिन में ना इतने टॉय बनते हैं, कितना बना टॉय, नंबर ऑफ टॉय, क्या बोला नंबर ऑफ टॉय इन ए वन डे। अब इसकी कीमत क्या बोली है, इट वाज ऑब्जर्व पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, भाई कीमत कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टॉय, जितने टॉय बनते हैं उसका डबल करो, इज मोर 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ टॉय। मैंने कहा भाई एक दिन में x टॉय बनते हैं तो इसका डबल किया और उसमें कितना ज्यादा करना है 3 मोर, ये हमारी टॉय की कीमत आ गई, कॉस्ट निकल आई। जब भी आपको किसी भी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी हो, मुझे पता करना है कि कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टॉय, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टॉय को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्राइस से। भाई एक दिन में कितना टॉय बन रहा था और कितना खर्चा आ रहा है, 90 रुपए टोटल खर्चा आ रहा है। मैंने कहा नंबर ऑफ टॉय कितने x है, कितना है x है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस रहने वाली है 2x प्लस 3, कितनी रहने वाली है 2x प्लस 3, 90 इज इक्वल टू, अंदर गया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्लियर। अभी 90, भाई इधर क्या कर रहा है उधर जा, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर, समझ गए, चला बता, ये आप लोग को याद रखना, ये आगे आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर, समझ गए ये चीज, ये आप लोग को क्लियर करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। और अब अपना आया 4.3 के लिए सीखेंगे, इसके हमने बीच में 4.1 4.2 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं एक एक सम के साथ। नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर लास्ट एक्सरसाइज 4.3, इसमें तुमको सबको मजा आने वाला है, तो जरा देख लो, तब तक मैं पानी पी लूंगा।
चलो आप डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट क्या होता है। ये जो सम्स है ये आपके 4.3 के अंदर आने वाले हैं। कौन से सम, जिसको ना पता चले बता देना तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। सर ये तो हमको आता है, क्या आप वही चिंगम चबाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ऐसा तो एक काम करो, टेस्ट ले लो, एक आधो को बुला के ले लेता हूँ। ax² + bx + c ये दिया है। इसमें एक चीज याद रखना, ये बहुत जोरदार चीज, ये एक नंबर का दोगला है। इसको 2-3 नाम से जाना है। डी डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट्स कहा जाता है। याद रखना डिस्क्रिमिनेंट्स। अब सुनो, अब मैं सॉल्व करने गया, फिर बोला बताओ इसके रूट सेम आएंगे क्या अलग अलग आएंगे कि रूट निकलेंगे ही नहीं? 3 कंडीशन हो सकती है। या तो रूट सेम आ जाए, जैसे 1/2 सेम आ गए, या 1/2 -1/2 अलग अलग आ गए, या निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या करना है कि आपको पागलों की तरह सॉल्व नहीं करना, आपको पहले ही बता देगा कि आपका रूट कैसा होगा। नेचर क्या पूछा है? नेचर क्या पूछा है? नेचर। इसके लिए डी है, ये बहुत गेम खेलता है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? कितनी एसी? 4 एसी। कितनी एसी? 4 एसी। डी का फॉर्मूला रहेगा b² - 4ac। आपको समझ लेना है। तो अब क्या करना है, देखो आपको मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंपैरिजन करना आता है, ए और बी और सी की वैल्यू निकालना आता है, वही बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, वही ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, वही सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। और तो आपको दे रखा है, आराम से डी की वैल्यू निकालो। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 जो भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो बोल देना उस इक्वेशन का 2 अलग अलग रूट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अलग अलग। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव डिसाइडेड, देन फिक्स हो गया कि आपका कैसा रूट होगा? डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट होगा। क्लियर हुआ? और रियल रूट पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों होते हैं, रैशनल इरेशनल, और आपका जो रूट है उसमें रूट 2 भी निकलता है। चलो, यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो सेम रूट निकलेंगे, जैसे 1/2 याद है क्या बोला? यदि डी की वैल्यू 0 आई तो सेम रूट निकलेंगे, और डी की वैल्यू 0 से कम आई तो नो रियल रूट निकलेंगे नहीं। तो आगे सॉल्व भी मत करना। क्लियर? ये 2 कंडीशन हो तो सॉल्व करना, अदरवाइज ये कंडीशन हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोल देना इट हैज नो रियल रूट बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 9। क्लियर हुआ? चला पता, 3 नेचर बता दिए। अब सुनो, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें डी की वैल्यू डी निकाला है। पूछेंगे आपका एग्जाम में देंगे फाइंड द डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? b² - 4ac। क्या लगाना है? b² - 4ac। इधर a का वैल्यू क्या है? 1। b ये हम आगे सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना। अब सुनो, अब आपने डी निकाल दिया, सो डी आया आपका ग्रेटर देन 0, तो कैसे रूट निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। फिर वो रूट को निकालने के लिए फॉर्मूला डालना पड़ेगा आपको। क्या है फॉर्मूला? देखो x = -b। क्लियर? इधर एक बार प्लस लिखना, एक बार माइनस लिखना, 2 बार सॉल्व करना। एक बार इधर प्लस करके सॉल्व करना तो पहला रूट मिलेगा, एक बार माइनस करके सॉल्व करना फिर मिलेगा। और ये पता है इधर डी लिख दो और इधर लिख दो 2a। ये डी मतलब डी का फॉर्मूला देखो, b² - 4ac। या तो b² - 4ac लिखो या डी लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। सिर्फ कुछ मत करो, डी का फॉर्मूला याद रखो, b² - 4ac, और ये अपना रूट का निकाल देगा। इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या कहा जाता है? इस चैप्टर के अंदर 2 मेथड है, इसके पहले और भी 3 मेथड थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया कंप्लीटली। अब 2 मेथड बची हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले डी निकालना है, डी निकलने के बाद डी यदि 0 से बड़ा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक बार प्लस में ये वाला साइन, एक बार माइनस में, तो दोनों अलग अलग रूट निकल आए। आगे सॉल्व करते हैं और पता चलेगा। क्वेश्चन आ गया भैया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स। डी निकालो। क्या दिए रखा है इक्वेशन? ये दे रखा है 2x² - 4x + 3। हमें पता भी नेचर ऑफ रूट निकालना भी कैसा नेचर है, अलग अलग है कि सेम रूट आएंगे कि रूट निकलेंगे नहीं, तो पहले डी निकालना पड़ेगा। मुझे तो a का वैल्यू क्या है सर? 2। क्या b की वैल्यू क्या है? -4। c की वैल्यू क्या है? 3। क्या है? याद रखना। अब आपका d का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। सर b कितना है? अरे -4 का स्क्वायर, अरे 4। a कितना है? 2। c कितना है? 3। अब इसको सॉल्व करना। कई बच्चे इसमें गलती करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होता है?
क्या -16? -4 का स्क्वायर होता है 16, याद रखना, ये लिख दिया। अरे 4 2 जा 8, 3 जा 24, क्या है 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मैंने इसको सॉल्व किया, अरे सर इसका आंसर तो -8 आ रहा है। सॉरी भैया, नो रियल रूट, आपकी कोई रूट नहीं निकलेगी, छोड़ देंगे। नीचे बता दिया, एकदम इजी, एकदम हलवा जैसा है, ठीक है। अरे इसको करते हैं, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13। यदि इसका नेचर अच्छा हो तो उसको निकालो। चलो देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13, भैया ए का वैल्यू क्या है? मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ए का वैल्यू क्या है ये बताना है आपको। मैंने कहा ए का वैल्यू है 3, मस्त लिखने का व्यवस्थित एकदम एग्जाम में चकाचक। बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है 13। सोचो अभी मैं बी की वैल्यू -2 पूछ रहा हूँ, सी की वैल्यू 13 पूछ रहा है, कोई बी की वैल्यू 2 बोले तो कितनी गुस्सा आएगी। इतना सिखाने के बाद यदि बी की वैल्यू 2 बोले तो कैसे चलेगा। अब सुनो, डी का फॉर्मूला क्या है, ये मुझे बताएगा हेनिस भाई। हेनिस चमकता हुआ सितारा है आज का। दांत मत दिखा, बोल फटाफट। दांत क्या दिखा रहा है, बोल। उसी से रोक गया है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, 4 का वैल्यू 4 तो है ही, ए का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 13 जा, बोलो 156। हमारा आंसर क्या है, सॉरी तेरा रूट नहीं निकल, नहीं निकलेगा। क्लियर? तो इसका भी रूट निकलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई इसमें निकालते हैं। अब कुछ अच्छे सोचने से रूट निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है -3, सी का वैल्यू क्या है 5। चलो फॉर्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, 4 का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5, 4 2 जा 8 5 जा 40, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या है नो, कोई रूट निकलेगा नहीं, निकल रहा, निकलना चाहिए। चलो इसका वैल्यू कर रही है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, क्लियर। ए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भाई मिस्टेक हो गया बेटा, भाई मिस्टेक हो गया। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 -31 आएगा। कुछ भी और रूट तो निकल ही नहीं रहा। हाँ चलो अभी देखते हैं। अभी डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है -4 √3 का स्क्वायर। मुझे कोई इसका स्क्वायर बता दो ना, मैं मान जाऊंगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 4 तिया 12 चौके 48, 48 से 48 गया 0, अरे इक्वल रूट। नहीं समझ आया, चलो करते हैं, समझ कर देते। ओ सुनो, देखो -4 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48 -48, फाइनल आंसर क्या आ गया 0। यदि डी 0 है तो क्या लिखोगे, इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल रूट। चला बता सर, ये वाला करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है -6, सी का वैल्यू क्या है 3, डी का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -6 का स्क्वायर 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। इसमें कुछ उम्मीद लग रही है। 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा 12। और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या आएगा
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट सॉल्व होगा। ओके निकाल देते हैं, कुछ इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। चलो भाई तुम भी जाओ, हटा दो बस। अब समझते इसको रूट निकालते हैं। x का वैल्यू भाई मैंने फॉर्मूला बताया x इज इक्वल टू माइनस बी, एक और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये देखो एक रूट हमें इससे मिलेगा माइनस बी, प्लस रखो तो एक रूट मिलेगा इससे, एक रूट मिलेगा, एक रूट इससे मिलेगा माइनस बी, इधर प्लस रखा तो इधर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो b का इसमें सम ध्यान से, b की वैल्यू क्या है माइनस, सम सॉल्व करना ध्यान से प्लस, और रूट की वैल्यू क्या थी, क्या थी पक्का 12, सुन लो 12 लिखी, और a की वैल्यू क्या है 2। अब सुनो इसका पता क्या है, माइनस माइनस 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, ये इसका वैल्यू आ गया बस। दूसरा पता कितना आएगा, आधे बच्चों का ऐसे दिमाग दौड़ेगा, दूसरा 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4 आएगा, है ना। इसमें देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 6 प्लस की क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 12 2 2 माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, ये दूसरा रूट मिल गया, दोनों रूट मिल गया। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द discriminant value. If the value of the discriminant is the less than 0, then it has no root. If the value of the discriminant is equal to 0, then it has same root. If the value of d is greater than 0, then it has distinct root. Got it? चलो समझ में आ गई। ओहो ये बहुत मस्त लिख दिया, क्या लिखा है ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में 101% है, लिख के ले लो 100%। दोनों इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% एमसीक्यू के अंदर आएगा, गारंटी मेरी। क्या लिखा है सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के दोगली की वैल्यू निकालो, ये दोगला ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट। अरे इक्वल रूट है मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, इक्वल रूट है मतलब डी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, और डी का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा अपना 0। ए का वैल्यू क्या है 2, ए बी का वैल्यू क्या है के, सी का वैल्यू क्या है 3। पुट करते हैं के का स्क्वायर माइनस 4 2 3 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 3 जा 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, प्लस 24 को वहां भेजा तो क्या हो गया 24 आ गया, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 24 का रूट जो भी होगा वो हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका रूट k इज इक्वल टू 2√6 ये आएगा, देखो प्लस में भी और माइनस में भी। ये देखो कैसे आया पता चला, 24 का मैंने रूट निकाल दिया। 24 क्या होता है 6 2 12 12 2 22 को बाहर निकाल दिया तो अकेला 6 रह दिया। क्लियर, ये समझ ले, ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो d का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोला इन्होंने 0, a का वैल्यू क्या है मेरा इधर बताओ, इसको अंदर ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 ये होगा। देखो देखो ये अंदर गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ए का वैल्यू क्या है के, बी का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू क्या है 6। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। बी का वैल्यू क्या है माइनस 2 के का स्क्वायर, 4 का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है के, सी का वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, माइनस 2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा कितना होता है 24 के, क्या हो जाएगा 24 के हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ये ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.2 के अंदर आपको दिया हुआ था, याद हो किसी को तो ऐसा क्वेश्चन आपने कॉमन निकाला था, याद हो तो इसी तरह का क्वेश्चन बन गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कॉमन आ रहा है इसमें, कुछ देखो तो 4 के कॉमन आ गया, बचा क्या के माइनस
4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0.4, k इज इक्वल टू 6। मुझे बताओ क्या k की वैल्यू 0 पॉसिबल है? कैसे 0 आएगा तो सब पत जाएगा, तो k की वैल्यू क्या सुटेबल है? 6। क्लियर हुआ? समझ गए कैसे निकाला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं 2 सम बचे हैं, सो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लास्ट, ये लास्ट 2 सम बचे, उसका चैप्टर क्लोज, लास्ट एक्सरसाइज बचे। अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो? क्या बन सकता है? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस, एक खेत दिया हुआ है इसकी लेंथ कितनी है? इज इट पॉसिबल? देखो यदि पॉसिबल होगा, आपने इक्वेशन बना दिया, पॉसिबल होगा तो डी की वैल्यू या इक्वल टू 0 या उससे बड़ी आएगी। यदि डी की वैल्यू कम आई है तो पॉसिबल नहीं है, मना कर देना सीधा। चला पता? चलो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। देखो रेक्टेंगुलर है, लेंथ कितनी दे रखी है? ब्रिथ मैंने मानी x, क्या मानी? x, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ जो है whose length is twice its breadth, लेंथ कितनी? 2x, ये x है तो ये 2x है। अब देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L into V, शाबाश। क्या नाम बेटा आपका? अरे L into V किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का किसने बोला? शाबाश, गुड, एकदम करेक्ट अनुषु। चलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? 800, तो यहाँ पे 800 लिख दिया। L क्या है? इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? सुंदर। लेंथ की वैल्यू क्या? सॉरी, लेंथ कितना है? 2x, और इसको मल्टीप्लाई किया x। भाई 2x और x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। क्या ये आंसर निकल सकता है? चेक करते हैं। बिल्कुल निकल सकता है, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको -800, ठीक है। आपको d निकालने की जरूरत है नहीं, मुझे इसका आंसर क्लियरली दिख रहा है कि इसका आंसर मुझे निकलता हुआ दिख रहा है। देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। देखो 2 और x स्क्वायर का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 800 अपॉन 2 आधा 400 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, तो रूट में चला जाएगा। 400 का रूट क्या होता है? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20। पर एक बात बताओ, इसका लेंथ कितना होगा? जब x 20 निकला तो लेंथ कितना होगा? 40। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, लेंथ होगा आपका 40। अभी देखते हैं भैया, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है चेतन, एक का नाम है सुंदर। The sum of the ages of the two friends is 20 year। मैंने कहा चेतन नाम ले लिया और एक का नाम ले लिया सुंदर, दोनों की एज का टोटल कितना है? 20 साल। चेतन x का है तो सुंदर कितने का होगा? 20 माइनस एक्स। 4 ईयर अगो, आज से 4 साल पहले चेतन कितने का रहा होगा? कितने का रहा होगा? और सुंदर कितने का रहा होगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4, कितने का सुंदर रहा होगा? बच्चे इसमें क्या गलती करते पता है? कोई बच्चे फॉर्म में आ जाते पता है, ऐसा लिख के आते, देखो सॉरी ऐसा, ये गलत है बेटा, ये गलती मत करना। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा वर्क कर लेना, काम कर लेना। ये पूरा इतना लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इतना था, इसमें इज्जत से माइनस करो। -4 + 20 16 होता है यार। कई लोग क्या करेंगे? x + 16 लिख के आ जाएंगे, ऐसे होशियार चंद भी होंगे। हाँ ये गलती करते हैं बच्चे। इसको क्या करेंगे? इसको देखेंगे नहीं, फॉर्म में सोल्व करके आ जाएंगे, बोला सर मैंने तो अच्छा कर दिया, पता चला क्या कर दिया। ये गलती मत करना, पहले बोल रहा हूँ। ये गलती बहुत बच्चों ने की और एग्जाम में से करके भी आते हैं कहने के बावजूद। अब क्या लेगा? उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है? 48। हमारा चेतन कितने साल का है? 4 साल का। सुंदर कितने साल का है? 16 माइनस एक्स, कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। अब ये इसको करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मैं शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये रहा, सॉल्व है। अब सुनो, ये इसको एक्स स्क्वायर को 16x + 4x कितना होता है? -x² + 20x - 64 = 48। इसको सॉल्व करें, कि -x² को वहां पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको वहां पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 64 वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले से 48 है और 64, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 112 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आएगा x² - 20x + 112। ये हमारा हो गया, क्या बन गया? ये आपका ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सर इसका देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, पॉसिबल है या नहीं चेक करते हैं। चलो इसको यहाँ पे, इधर a का वैल्यू क्या है? इधर सर 1 है। b का वैल्यू क्या है? -20 है। c का वैल्यू कितना है? 112 है। फॉर्मूला क्या कहता है? b² - 4ac। b कितना है? -20। -20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 4 a कितना है? 1। c कितना है? 112। भाई 112 को मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 12 24 24 48।
कुछ नहीं होगा, 400 माइनस 448, आंसर आएगा -14। सर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी इज लेस देन 0। डी का वैल्यू 0 आया, -48 आया, तो ये पॉसिबल है नहीं। क्लियर? चला बता, एक लास्ट सम, पांचवा बचा है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट 80 मीटर एंड एरिया 400? क्या पॉसिबल है क्या? अब ये बहुत अच्छी चीज आ गई। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बता, रेक्टेंगल है, बिल्कुल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो मुझे कोई। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 4 यस, वेरी गुड, पार्थ लिम्बन स्क्वायर, 12 प्लस बी, याद रखना है। एक कितना है टोटल पेरीमीटर? 400। मेरा ये खेत है ये, अब मैंने क्या बोला कि उसका पेरीमीटर कितना है? 400। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 कितना दिया? 400 दे रखा है ना। एक मिनट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400? यस। तो 80 पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? पेरीमीटर कितना दे रखा है? 80। तो क्या है? मुझे L प्लस बी इज इक्वल टू 80 करूंगा। 2 का और L प्लस बी का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का है। तो बेटा सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। बेटा एक काम करो, यदि मेरा बेस x है तो L कितना होगा? ये सही कर, मेरा आधा पेरीमीटर 40 है, तो यदि बेस मैंने, सॉरी बेस नहीं, ब्रेथ मैंने क्या ली? x ली। क्या ले रखी है? x ले रखी है। तो लेंथ कितनी आएगी? टोटल आधी जो लेंथ है वो क्या आएगी? सेमी पेरीमीटर से माइनस हो जाएगी। देखो सेमी पेरीमीटर ये होता है बच्चों, याद रखना, ये जो होता है ये सेमी पेरीमीटर, इतना। पूरा पेरीमीटर कितना है? 80 मीटर। उसका आधा कर दिया तो कितना हो गया? 40 मीटर। उसमें लेंथ भी आ गई, उसमें बी भी आ गया। यदि मैंने बी को x माना तो लेंथ क्या होगी? x 40 माइनस x, ये आपको याद होगा। अब उसका एरिया का फॉर्मूला को बता दो, L इंटू बी। एरिया कितना दे रखा है? 400 और x 40 माइनस x, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है? 1, बी का वैल्यू क्या है? -40, सी का वैल्यू क्या है? 400। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है मेरा? -40। मैंने -40 का वैल्यू पुट किया और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 4। ए का वैल्यू क्या है? 1 और सी का वैल्यू क्या है? 400। कितना है? सी का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 400। 400 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 400 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसका 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। तो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। सर इसका वैल्यू, इफ द d इज इक्वल टू 0 देन इट हैज सेम इक्वल रूट एंड दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। क्लियर? इसी के साथ अपने आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 पूरा कंप्लीटली सिलेबस हो गया चैप्टर नंबर 4 का, और एग्जाम में इसमें 2-3 क्वेश्चन आराम से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।